Assalamualaikum and welcome to Learners Empire. Today we have another video regarding House of Commons and regarding the Speaker of House of Commons. जो आज का हमारा वीडियो है वो है स्पीकर से रिलेटेड कि हाउस ऑफ कॉमन का स्पीकर कौन होता है, उसका इलेक्शन क्या है, उसकी पावर्स क्या है, उसका सैलरी क्या है और अभी प्रेजेंटली कौन हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर है. सो कमिंग टुवर्ड द फर्स्ट वन, इलेक्शन. हाउस ऑफ कॉमन जो स्पीकर है उसका इलेक्शन किस तरीके से होता है. तो जब कभी भी नया हाउस बन जाता है, जब कभी भी नया हाउस ऑफ कॉमन्स बन जाता है या उसका तो उसमें जो उसका सबसे पहला फंक्शन है कि वो अपने स्पीकर सेलेक्ट करते हैं. तो स्पीकर सेलेक्ट किस तरीके से करते हैं. सिलेक्टेड एट द फर्स्ट सेशन. जैसे फर्स्ट सेशन हो गया, जो मेंबरान थे हाउस ऑफ कॉमन्स के वो सारे एक साथ जमा हो गए, तो उनका पहला काम है, पहला टास्क है कि दे हैव टू सिलेक्ट देयर स्पीकर. वो अपने स्पीकर को मुंतखब करेंगे और वो किस तरीके से मुंतखब करेंगे. दे विल इलेक्ट देयर स्पीकर फ्रॉम मेजॉरिटी पार्टी. यानी कि हमारे यहाँ पे आप लोगों को पहले भी बताया था कि दो पार्टीज होते हैं बरतानिया में या ब्रिटिश में या हाउस ऑफ कॉमन्स में तो दोनों में से जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाता है, यानी कि जो लीड कर जाता है, तो स्पीकर वहां से ही सिलेक्ट होगा, वहां से ही इलेक्ट होगा. Second is the speaker will come from majority party. Third one is जैसे ही मेजॉरिटी पार्टी से एक शख्स को मुंतखब किया गया कि नाउ ही इज द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, फिर उसके बाद इसका नाम को किंग और क्वीन को भेजा जाता है और किंग और क्वीन उसको अप्रूव करता है. तो सबसे मेनली उसका सिलेक्शन है किंग और क्वीन. बाय ऑल मींस दे हैव टू अप्रूव द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स. इलेक्शन के बाद नेक्स्ट वन है इंपॉर्टेंट फंक्शन की पावर्स एंड फंक्शंस. यानी कि स्पीकर के कौन से पावर्स होंगे और कौन से फंक्शंस होंगे. The first one is spokesman of House of Commons. यानी कि House of Commons में जितनी भी dealings हो गए, जितनी भी discussions हो गए, so he is the spokesman of that house and he speaks regarding them and he is the one who maintains and balances the House of Commons and he is the one who talks in House of Commons and who rules in House of Commons. Next one is there, he is chairman of the house. Chairman means जितने भी dealings हो गए, जितने भी matters हो गए, वो सारे इसी के अंडर होते हैं. यानी कि अगर वो किसी को अलाउ करे कि आप बोलो तो वो बोल सकता है, किसी को कम टाइम दे दे वो दे सकता है, किसी को ज्यादा टाइम दे दे तो वो दे सकता है. सो ही इज द वन who has authority to use in House of Commons and he is the one who maintains House of Commons. So all the members depend on him. जितने भी members है वो सारे इसी पे डिपेंड करते हैं and he is the sole authority in House of Commons. Then number third one we have maintains discipline and dignity. So House of Commons में जो स्पीकर का सिर्फ काम नहीं है कि किसी को अलाउ करे कि आप बोलो और किसी को मत अलाउ करे कि आप ना बोले, बल्कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि वो इज अ प्रेजाइडिंग ऑफिसर. सो हाउस ऑफ कॉमन्स का जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है, ये मैं पॉइंट में भूल गया हूँ. सो ही इज अ प्रेजाइडिंग ऑफिसर मींस ही प्रिजाइड्स द हाउस. सो अगर कोई जो इसका डिग्निटी है उसके खिलाफ बोलते हैं या कोई ऐसा अल्फाज बोले जिसकी वजह से हाउस ऑफ कॉमन्स का डेकोरम खराब हो जाए, तो उसके पास अथॉरिटी मौजूद है कि उसको वहां से निकाल दे और उसको पनिश करे, उसको पेनल्टी दे दे या उस पर फाइन इम्पोज करे. तो वो सारा काम स्पीकर कर सकता है बिकॉज ही इज द वन हु हैज टू मेंटेन द डिसिप्लिन एंड डिग्निटी ऑफ हाउस. देन नंबर वन, नेक्स्ट वन वी हैव एग्जीक्यूटिव ऑफ द हाउस. तो डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कहा कि वो फाइन्स इम्पोज करता है या उसको बाहर निकालता है या उसको पनिशमेंट देता है या उसको एक दो सेशंस के लिए अलाउ नहीं करता है, तो इस पावर को हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर. और इस स्पीकर के पास एग्जीक्यूटिव पावर है और वो एग्जीक्यूटिव पावर को इन्फोर्स कर सकता है या करता है हाउस ऑफ कॉमन्स में. नेक्स्ट वन वी हैव इंपॉर्टेंट वन कि जो उसका नेचर है या हम ये भी कह सकते हैं कि उसका जो पोजीशन है वो क्या है. हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीकर का पोजीशन क्या है. सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ही इज नॉन पॉलिटिकल. when he is elected then he does not support any party. means from majority he is elected, majority से वो elect किया जाता है majority पार्टी से, लेकिन फिर बाद में वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता. he becomes neutral. means in any discussion in any wherever he has to support his party, so but he will not support it and he will be a neutral person in house. वो एक न्यूट्रल शख्स होगा और वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा. अगर चेक करता है तो फिर स्पीकर का जो ओहदा है उसे बर्खास्त या रिजाइन करना होगा या
उसे ऑटोमेटिकली वहां से निकाल दिया जाता है. So he will not support any person, any party in the house, and he acts as a neutral person. Next one we have once a speaker always a speaker. ये बहुत ही मशहूर सेंटेंस है, अक्सर बुक्स में मौजूद होता है कि एक दफा स्पीकर मुंतखब हो गया तो फिर ही इज ऑलवेज स्पीकर. क्यों ऑलवेज स्पीकर? क्योंकि एक शख्स एक दफा स्पीकर मुंतखब हो गया, so next time if he comes in house, so without any opposition again he is selected. So एक दफा अगर कोई शख्स स्पीकर मुंतखब हो गया तो उसके पास चांस मौजूद है कि वो हमेशा स्पीकर होता चला आए और उसको कोई भी पार्टी अपोज नहीं कर सकता है. That this is the meaning of this sentence. Next one is there impartial judge. Impartial judge means कि he will not treat his party, he will not support his party, and आगे से कोई भी जगह पे कोई रूलिंग हो या उसने अपना वोट जनरली वो अपना वोट इस्तेमाल नहीं कर सकता है रिगार्डिंग लेजिस्लेशन, रिगार्डिंग बिल्स. लेकिन अगर कभी कभार ऐसा हो जाए कि सिर्फ समझो कि एक तरफ भी 50 मेंबरान ने वोट दिए हैं, दूसरी तरफ भी 50 मेंबरान ने वोट दिए हैं, अब इसके पास ऑप्शन मौजूद है कि वो अपना वोट इस्तेमाल करे और एक तरफ से डिसीजन एक ही तरफ जो बिल है उसको मंजूरी दे दे. तो इस सूरत में वो क्या करेगा, वो ही विल बिकम एन इम्पार्शियल जज. इम्पार्शियल जज मींस विल नॉट से दिस दैट कि ये जो बिल है ये मेरी पार्टी से आया तो मैं इसको सपोर्ट करूंगा, ये बिल मेरी पार्टी के खिलाफ तो मैं इसको के खिलाफ वोट दूंगा, अपनी पार्टी को सपोर्ट करूंगा. सो देयर ही विल एक्ट एज अ इम्पार्शियल. और शायद वो अपनी मेजोरिटी पार्टी से इलेक्ट किया हो, उसका मेजोरिटी पार्टी ने उसे इलेक्ट किया है, लेकिन फिर भी वो जो नेक्स्ट पार्टी है जो मिनॉरिटी में उसको सपोर्ट कर सकता है. और वो करता है क्यों? क्योंकि ही इज बाउंड बाय द कन्वेंशंस और दैट ही विल एक्ट एज अ इम्पार्शियल जज. फिर नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो स्पीकर है उसका सैलरी कितना है, उसका तनख्वाह कितना है. सो 91,346 यूरो पर एनुअल, यानी कि साल में उसे इतना सैलरी दिया जाता है. 91,346 यूरोज इज गिवन पर ईयर. बट additionally other than salary is also paid 77,208 rupee 8 euros per year as well. Means this is his fixed salary, but this is the additional amount he is also paid per year. Then next one now very important कि who is current speaker of House of Commons. Current means now 2024 में House of Commons का speaker कौन है? So he is Sir Lancey Ole. Sir Lancey Ole जो कि अभी करंट स्पीकर है हाउस ऑफ कॉमन्स का. और वो कब इलेक्ट हुआ था? वो इलेक्ट हुआ था नवंबर 2019 में वो इलेक्ट हुआ है और अभी तक वो हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर है. So thank you very much. Allah Hafiz. Have a good day. If you have any problem, if you have any question, if you want any other lecture, so you can comment below. Goodbye.